एजुकेशन हब। मैं आज आपके लिए लाया हूँ बीएड सेकेंड सेमेस्टर की फिजिकल साइंस पेपर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विज्ञान। साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? साइंटिया, कार्बन, फ्यूसिस एंड ब्लैक। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साइंटिया का अर्थ होता है टू नो, मतलब जानना या नॉलेज, ज्ञान। विज्ञान साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया से हुई है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक के अथक प्रयासों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का उद्भव नहीं हुआ है? डॉक्टर बी.पी. पाल, इन्होंने भी कृषि में हरित क्रांति के लिए प्रयास किया। डॉक्टर स्वामीनाथन, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और नॉर्मन ई बोरलॉग, इन्हें पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। और फैराडे, ये हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। यह कथन किसका है? आइंस्टीन, वुडबर्न, कुलश्रेष्ठ और गांधी जी। तो यह कथन है आइंस्टीन का। विकल्प ए सही हो जाएगा। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? जानना, प्रकृति, संसाधन या कृषि। तो विज्ञान शब्द का अर्थ है जानना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विज्ञान का ज्ञान होता है क्रमबद्ध, संगठित और सुव्यवस्थित। तो विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध भी होता है, संगठित भी होता है और सुव्यवस्थित भी होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छठे का डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथन किससे संबंधित है? विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परख नली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। 7वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञानार्जन के लिए या समस्या समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूत्र की, समस्या की, उपकरण की या निगमन की? तो समस्या समाधान के लिए समस्या की आवश्यकता होती है। 8वें का बी। वर्तमान में मानव सभ्यता जितने उच्च शिखर पर पहुंची है, उसका श्रेय किसको जाता है? विज्ञान को, जनता को, गणित को या सभी को? तो विज्ञान को इसका श्रेय जाता है। 9वें का ए। रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करने के लिए किसका विकास किया गया? रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करने के लिए जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः किस पर आधारित होती है? अन्वेषण पर, तार्किक चिंतन पर, उपयोगिता पर या स्वतंत्रता पर? तो वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः तार्किक चिंतन पर आधारित होती है। 11वें का बी। विज्ञान में किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। यह विशिष्ट प्रक्रिया ही ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। समष्टीकरण, निष्कर्ष, वैज्ञानिक विधि या शोधन। तो इसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। 12वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विज्ञान वर्ग में कौन कौन से दो प्रमुख उपवर्ग सम्मिलित किए जाते हैं? भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, दोनों ही। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13वें का सी। विज्ञान किस प्रकार के निष्कर्षों की खोज में रहता है? परिमाणवाची, संख्यावाची, पक्षपाती या उपयोग सभी? तो पक्षपाती होगा नहीं,
तो कोई एक ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन होगा परिमाणवाची, 14वें का ए विकल्प सही होगा। छात्रों को कम से कम सूचनाएं दी जाती हैं और उन्हें अधिक से अधिक क्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है, अधिक से अधिक अन्वेषण खोज करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। 15वें का ऑप्शन सी सही होगा। विज्ञान की प्रगति किस पर निर्भर करती है, समस्या पर, अच्छे संबंधों पर, अच्छे मापकों पर या विचार पर। तो विज्ञान की प्रगति अच्छे मापकों पर निर्भर करती है। 16वें का सी विकल्प सही हो जाएगा। साइंटिया शब्द का अर्थ है ज्ञान, प्रक्रिया, संसाधन या समस्या। तो साइंटिया शब्द का अर्थ है ज्ञान। 17वें का ए। वैज्ञानिक विधि केवल किसकी खोज में रहता है, वैज्ञानिक केवल किसकी खोज में रहता है, असत्य की, गणितीय संक्रियाओं की, सत्य की, भावनाओं की। तो वैज्ञानिक सदैव सत्य की खोज में रहता है। 18वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं छात्रों में पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति रुचि का विकास करना, भौतिकी के सामाजिक उपयोग को समझाना, वैज्ञानिक क्रियाकलापों में रुचि विकसित करना। तो प्रयोग सभी सही हो जाएगा। पहले का डी। शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है, तो शिक्षण उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में सामान्य उद्देश्य नहीं है, विद्यार्थी के जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन करना, परिस्थिति के अनुसार शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना, ठोस द्रव और गैस की प्रकृति का अध्ययन करना, या बालक की तर्क शक्ति का विकास करना। तो ठोस द्रव और गैस की प्रकृति का अध्ययन करना ये सामान्य उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र होता है संकुचित, व्यापक, असीमित या बी व सी दोनों। तो चौथे का डी हो जाएगा, बी व सी दोनों। उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक और असीमित दोनों ही होता है। प्राप्त उद्देश्य का क्षेत्र होता है संकुचित, सीमित, ए व बी या व्यापक। प्राप्त उद्देश्य का क्षेत्र संकुचित और सीमित होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5वें का सी। उद्देश्य शब्द मिलकर बना, उत, दिस और या, इन सभी थे। 6ठे का डी सही हो जाएगा। उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि होती है दीर्घकालीन, अल्पकालीन, तत्कालीन। तो उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि दीर्घकालीन होती है। 7वें का ए। निम्न में किसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है, उद्देश्य या लक्ष्य का, प्राप्त उद्देश्य का, विशिष्ट उद्देश्य का या उपयुक्त सभी का। तो 8वें का ए। उद्देश्य या लक्ष्य का मापन संभव नहीं है क्योंकि इसका क्षेत्र व्यापक और असीमित होता है। अनुदेशात्मक उद्देश्य को लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। विषय वस्तु का चुनाव, विशिष्ट उद्देश्यों का चुनाव, कक्षा कक्ष की शिक्षण नीति का सही निर्धारण करना या उपयुक्त सभी। तो इन सभी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो 9वें का डी सही हो जाएगा। लक्ष्य शब्द किस शब्द से बना है, लक्ष्य शब्द लक्षित शब्द से बना है। 10वें का सी। निम्न में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, ठोस द्रव व गैस की प्रकृति का अध्ययन करना यह विशिष्ट उद्देश्य है। विद्युत, चुंबक व उत्तोलक आदि का अध्ययन करना ये भी विशिष्ट उद्देश्य है। विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच का विकास करना ये सामान्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11वें का सी। उद्देश्य या लक्ष्य का स्रोत नहीं है, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, संपूर्ण शिक्षा शास्त्र या मनोविज्ञान।
तो उद्देश्य या लक्ष्य का स्रोत मनोविज्ञान नहीं है। प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी प्राय किसकी होती है? संपूर्ण राष्ट्र, शिक्षक, छात्र या समाज। तो प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। 13वें का बी। उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की आवश्यकता एवं महत्व है, क्योंकि यह परीक्षण के लिए प्रश्नों के चयन में सहायक है। इनकी सहायता से मूल्यांकन एवं मापन संभव होता है। 10 शब्द सामग्री के चयन में सहायता प्रदान करते हैं। उपयुक्त सभी। तो 14वें का डी उपयुक्त सभी किसका स्रोत मुख्यतः मनोविज्ञान होता है। समाजशास्त्र का प्राप्त उद्देश्य का ज्ञानात्मक उद्देश्य एवं लक्ष्य का। तो 15वें का बी प्राप्त उद्देश्य का स्रोत मनोविज्ञान होता है। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? उपयोगिता, योग्यता, व्यवस्था, व्यवहारिकता। 16वें का सी व्यवस्था। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए व्यवस्था पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। छात्र कार्बन के यौगिकों का प्रत्यय स्मरण करेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य है। छात्र कार्बन के यौगिकों की जांच करेंगे। ये नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल की बात आ गई है यहाँ पे। छात्र कार्बन को परिभाषित करेंगे, ये भी ज्ञानात्मक उद्देश्य है। और छात्र कार्बन के यौगिकों की सूची बना सकेंगे, ये भी ज्ञानात्मक उद्देश्य है। तो 7वें का बी सही हो जाएगा। कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए अनुप्रयोग नहीं है। अनुप्रयोग मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज से संबंधित जो नहीं है उसका चयन करना। छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों के उदाहरण दे सकेंगे, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य है। छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों को प्रदर्शित कर सकेंगे, ये भी ज्ञानात्मक है। छात्र कार्बन के यौगिकों की जांच कर सकेंगे, ये अनुप्रयोग से संबंधित है। छात्र कार्बन के यौगिकों की पता लगा सकेंगे, ये भी अनुप्रयोग से संबंधित है। तो उदाहरण वाला ज्ञानात्मक है और सब अनुप्रयोग से है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम द्वारा प्रदर्शित किया गया। 3 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। ज्ञान, बोध, नियंत्रण या विश्लेषण, नियंत्रण नहीं है। तो दूसरे का सी भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। ग्रहण करना, उद्दीपन, विचारना, व्यवस्था। तो उद्दीपन जो है वो भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तीसरे का बी क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण सिम्पसन द्वारा प्रदर्शित किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है ज्ञान, बोध, कार्य करना या प्रयोग करना। तो 5वें का सी क्रिया से मतलब कार्य करना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम, कर्थवाल और मसीहा, इन सभी के द्वारा प्रदर्शित किया गया, अतः ऑप्शन डी सही होगा। विश्लेषण और संश्लेषण संबंधित हैं, ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हैं। 7वें का ए सही हो जाएगा। निम्न में शैक्षिक उद्देश्य नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य व्यापक होते हैं।
शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण दर्शन के द्वारा होता है। शैक्षिक उद्देश्य विशिष्ट होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य का क्षेत्र व्यापक होता है। तो 8वें का सी, शैक्षिक उद्देश्य विशिष्ट होते हैं। ये सही हो जाएगा विकल्प। अनुदेशात्मक उद्देश्यों का गुण नहीं है। अनुदेशात्मक उद्देश्यों का आधार मनोवैज्ञानिक होता है। अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्ट होते हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य निश्चित कथन है। अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति असंभव है। तो अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति असंभव है, ये गुण नहीं है इनका, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। RCEM उपागम की विशेषता है। उपागम द्वारा पाठ नियोजन अत्यंत सरल है। उपागम में प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है। उपागम में मानसिक योग्यताओं पर विशेष बल दिया जाता है। या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया है? 125, 120, 115 या 110? तो गिलफोर्ड ने 120 मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया है। RCEM का पूरा नाम क्या है? रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ज्ञान के अंतर्गत पाठ्य वस्तु के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विश्लेषण का स्तर नहीं है। विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करना, तत्वों के आपसी संबंधी का विश्लेषण करना, तत्वों का विशेष संप्रेषण करना, तत्वों का व्यवस्थित सिद्धांतों के रूप में विश्लेषण करना। तो 14वें का सी सही हो जाएगा। तत्वों का विशेष संप्रेषण करना। अवबोधन के अंतर्गत किस प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है? अनुवाद, हस्तलेखन, पठन पाठन या उपयुक्त सभी? तो अवबोधन के अंतर्गत अनुवाद को सम्मिलित किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाए। आदत निर्माण का किससे संबंध है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उपयुक्त सभी? क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष ब्लूम द्वारा कब प्रस्तुत किए गए? ज्ञानात्मक पक्ष ब्लूम द्वारा 1956 में प्रस्तुत किए गए, ऑप्शन सी 17वें का। क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन द्वारा कब प्रस्तुत किए गए? क्रियात्मक पक्ष 1969 में प्रस्तुत किए गए, ऑप्शन नंबर डी। भावात्मक पक्ष ब्लूम, कर्थवाल और मसीहा द्वारा कब प्रस्तुत किए गए? 1964 में, ऑप्शन नंबर बी। अनुवाद, व्याख्या और वाह्यवेशन को किसमें सम्मिलित किया जाता है? अवबोधन, मूल निर्धारण, संगठन या ज्ञान? अनुवाद, व्याख्यान व वाह्यवेशन को अवबोधन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।